अस्सलामुअलैकुम। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल को कि नाइट्रोजन की साइकिल क्या होती है, इसमें क्या क्या कन्वर्जन्स चल रही होती हैं, क्या मैकेनिज्म है इसका। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल होती क्या है, यानी कि व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल। तो अगर हम इसके डेफिनेशन पे गौर करें तो डेफिनेशन है द फ्लो ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर इन वेरियस फॉर्म्स थ्रू आउट द एनवायरनमेंट इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। यानी कि हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन ह्यूमंस के लिए और प्लांट्स के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है हमारी लाइफ के लिए। तो उस नाइट्रोजन के फ्लो को, यानी कि ज़मीन और एटमॉस्फेयर के दरमियान जब नाइट्रोजन अपनी मुख्तलिफ शक्लों के अंदर चेंज हो रही होती है, कन्वर्ट हो रही होती है, उस साइकिल को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो अब हम देखेंगे इसके स्टेप्स कि नाइट्रोजन साइकिल किन किन स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड है। So there are 4 phases of nitrogen cycle: nitrogen fixation, nitrification, denitrification and ammonification। अब हम इसके स्टेप्स को देखेंगे कि हर स्टेप के अंदर फर्दर क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन को। जब हमारे पास नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के अंदर या फिर अमोनिया के कंपाउंड्स में चेंज हो जाए तो हम उसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि ऐसी कन्वर्जन जिसके अंदर जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स में या अमोनिया में चेंज हो जाए तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की भी हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स होती है। द फर्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, फिर इंडस्ट्रियल फिक्सेशन एंड देन बायोलॉजिकल फिक्सेशन। अब हम इन सबको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। अब सबसे पहले जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन थी उसका मतलब क्या है। नाम से जाहिर है कि जब नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमॉस्फेयर में होगी तो हम उसको कहेंगे एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, यानी कि जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर की वो हमारे पास नाइट्रेट्स कंपाउंड्स में या अमोनिया कंपाउंड्स में चेंज हो जाए तो दैट इज एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। ठीक है, अब यहाँ पर फर्दर 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे पास लाइटनिंग या थंडर स्टॉर्म होता है, यानी कि जब बिजली चमकती है या बारिश वाली कंडीशन हो रही होती है, तो बहुत सारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स या नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ये एक टाइप का रिएक्शन होता है। इसके बाद बहुत सारी जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाती है लाइटनिंग वाली कंडीशन में, यानी कि जब बिजली चमक रही होती है, और हमारे पास बहुत सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ होता है। और ये वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं ये हमारे पास बारिश के पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और बारिश के पानी में मिक्स होने के बाद ये ज़मीन पे आते हैं, यानी जब बारिश का पानी ज़मीन पे आता है तो ये उसी के साथ ज़मीन पे आ जाते हैं। इसके बाद द थर्ड पॉइंट इज, और इसके बाद ये मिट्टी के अंदर यानी कि सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर प्लांट्स इनको अपनी रूट्स के ज़रिए और वेरियस पार्ट्स के ज़रिए जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह था कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो ज़मीन तक आई, यानी कि फ्लो ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ, यही होती है नाइट्रोजन साइकिल। सो नाउ अब हम देखते हैं व्हाट इज इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। अब इंडस्ट्रीज के अंदर होने वाली नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, यानी कि हम अपनी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाते हैं बल्कि, और उन फर्टिलाइजर्स का जो मेजर इंग्रेडिएंट होता है वो हमारे पास नाइट्रोजन ही होती है। यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स को जब हम अपनी इंडस्ट्रीज में बना रहे होते हैं तो ये एक तरह की इंडस्ट्रियल फिक्सेशन होती है। और हमारे पास नाइट्रोजन का एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो आर्टिफिशियली प्लांट्स के अंदर या एग्रीकल्चरल लैंड्स के अंदर या हर वो जगह जहाँ पे ज़राअत हो रही होती है, यानी कि कुछ उगाने का काम चल रहा होता है, वहाँ पर हमारे पास ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये यूज़ होते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के थ्रू बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन का मतलब होता है कि बायो से रिलेटेड चीज़ों के अंदर जब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही हो तो उसको हमने बायोलॉजिकल फिक्सेशन कहा। यानी कि हमारे पास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, और ये बैक्टीरिया जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो उस टाइप की फिक्सेशन को हम कहते हैं बायोलॉजिकल फिक्सेशन। और हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके बहुत सारे पार्ट्स के अंदर इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वगैरह मौजूद हैं
जो कि ज़मीन के अंदर रहते हुए नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और हमारी ज़मीन की जो फर्टिलिटी होती है, यानी कि जो हमारे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी होती है, उसको बढ़ाने का काम ये बैक्टीरिया कर रहे होते हैं. सो दिस इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट. सो नाउ अब हम नाइट्रोजन साइकिल के सेकंड स्टेप की तरफ चलने वाले हैं, दैट इज़ नाइट्रिफिकेशन. सो नाइट्रोजन फिक्सेशन को हमने कहा था कि जब नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में या अमोनिया कंपाउंड में चेंज हो जाए तो उसको हम कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब नाइट्रेशन क्या होता है कि जब अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट हो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के जरिए, तो हम उसको कहेंगे नाइट्रिफिकेशन. यानी कि अमोनिया NH3 नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाए और उसको कन्वर्ट करेंगे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे नाइट्रिफिकेशन. अब हमारे पास नाइट्रिफिकेशन भी 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है. सबसे पहले अमोनिया जो है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, यानी कि अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू NH3 इज कन्वर्टेड इनटू NO2, और फिर जो NO2 होता है वो NO3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि नाइट्रेट के अंदर. सो हेयर आर सम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यानी कि जो नाइट्रिफिकेशन करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी नहीं मतलब प्लांट्स वगैरह की हेल्प करते हैं. तो ये है हमारे पास नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिक वगैरह. So now we are going towards the denitrification. This is the third step of nitrogen cycle. अब डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है नाइट्रिफिकेशन का ऑपोजिट काम होना. नाइट्रिफिकेशन के अंदर हमारे पास नाइट्रेट और नाइट्राइट्स बन रहे थे, यहाँ पर वो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स जो है वो टूटेंगे, यानी कि नाइट्रेट्स की ब्रेकडाउन जो है हमारे पास वो है डीनाइट्रिफिकेशन. यानी कि हमें पता है कि नाइट्रेट्स जो होते हैं वो NO2, NO3 इस तरह का उनका फॉर्मूला होता है. उसके अंदर जो N है यानी कि नाइट्रोजन, वो वहां से ब्रेक डाउन होगा उसका नाइट्रोजन का, और वो वापस अपने एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में वापस चली जाएगी. और जो ऑक्सीजन उसका होगा यानी कि NO2 और NO3 का जो ऑक्सीजन है वो अपनी रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेंगे. कौन? जो कि बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करेंगे, वो बैक्टीरिया यूज कर लेंगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज अमोनिफिकेशन. अब अमोनिफिकेशन क्या होता है? अमोनिफिकेशन का मतलब ये है कि जब मुख्तलिफ किस्म के माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर से अमोनिया या ऐसे कंपाउंड्स बना रहे हो जो कि अमोनियम या अमोनिया से रिलेटेड हो, तो उसको हम कहेंगे अमोनिफिकेशन. यानी कि आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और अमोनियम मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक मटेरियल इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन. अब वो ऑर्गेनिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, वो प्लांट्स हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो सॉइल भी हो सकती है, XYZ कुछ भी, ठीक है. और इसके अलावा अमोनिफिकेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक एनवायरनमेंट इन द सॉइल, यानी कि अमोनिफिकेशन एरोबिक एनवायरनमेंट के अंदर होगी. एरोबिक का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अमोनिफिकेशन होगी, जबकि हमें पता है कि जो डीनाइट्रिफिकेशन हो रही थी वो एन एरोबिक एनवायरनमेंट में हो रही थी, यानी कि वहां पर हमारे पास ऑक्सीजन एब्सेंट थी. सो ये थे हमारे पास 4 स्टेप्स नाइट्रोजन साइकिल के. उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा समझ आया होगा. मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में. अभी के लिए अल्लाह हाफिज.